आप सभी का स्वागत है ज्ञान कुंज क्लासेज में। आज त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को हम त्रिकोणमिति से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट पूरा किए हुए थे। त्रिकोणमिति क्या है, उसके कौन कौन से उसमें रेशियो है। तो त्रिकोणमिति में पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड के एग्जाम हो, उसमें त्रिकोणमिति से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको लिंक को दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, जिस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होता है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। आप लोग को उस दिन भी बताए हुए थे, पहले वीडियो में बताए हुए हैं। अब देखिए न्यून कोण के सामने का जो भुजा होता है, ठीक है, तो इस न्यून कोण के सामने का भुजा ये है, तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। और जो तीसरी भुजा होता है वो होता है आधार होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको बेस लिखेंगे। तो अब देखिए अगर मान से चलिए हमको किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमको दिया गया है, ठीक है, अगर दिया रहता है कोण हमारा अगर रहता है 13 सेंटीमीटर, अगर रहता है ये लंब दिया रहता है 12 सेंटीमीटर और आधार दिया रहता है 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें हमसे पूछ दिया जाए कि साइन सी का मान बताइए, साइन सी का मान, तो आप लोग को याद दिलाए थे कि साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कोण होता है, याद है आप लोग को। तो देखिए तो थीटा, ये जो थीटा है यहाँ पर है साइन सी, यानी इस थीटा का नाम क्या है सी, तो इसके लिए लंब क्या होगा 12। तो साइन थीटा का लंब बटा कोण, तो लंब कितना है 12 और कोण कितना है 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा सिंपल से सवाल है। अब देखते हैं कि इस तरह को कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखते चलिए, तो हम आप लोग लाइन बाय लाइन देखिएगा। इस त्रिभुज में कितना कोण है, 1 2 3, यानी थीटा को गो है थीटा, तो थीटा इसमें 3 गो है। अगर पूछे इस थीटा का नाम बताइए, तो इस थीटा का नाम क्या है सी। यहाँ पर जो थीटा यानी कोण है इसका नाम क्या है ए। यहाँ पर जो थीटा है यानी इस कोण का नाम क्या है बी। इतना समझ लिया, इस थीटा का नाम सी, इस थीटा का नाम ए और इस थीटा का नाम बी। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें कोण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। और देखिए न्यून कोण के सामने का जो भुजा होता है उसको लंब होता है, तो सी हमारा न्यून कोण है ना, तो सी के लिए लंब क्या होगा ए बी होगा, यानी सी के लिए लंब क्या होगा ए बी। और तीसरी जो भुजा होता है वो क्या होता है आधार होता है। ध्यान रहे हमने बोला कि जिस थीटा का नाम रखा जाएगा ना, जैसे साइन सी के लिए बोल रहा था, ठीक है, तो यही हमारा न्यून कोण है। तो इस न्यून कोण के सामने भुजा ए बी है, इसलिए सी के लिए लंब क्या होगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। कोण कभी चेंज नहीं होता, केवल लंब और आधार चेंज होता है। ठीक है, तो साइन सी के न्यून कोण के सामने का भुजा, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और बी सी आर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और यहीं पर अगर बोला जाता है कि साइन ए का बताइए, साइन ए, तो ए यहाँ पर है ना, यानी थीटा का कहाँ किस थीटा पर गया है ए थीटा पर, तो इस थीटा के सामने भुजा यही ना है, तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी, ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी और कोण क्या हो जाएगा ए सी। हमेशा देखिएगा, याद रखिएगा कि कोण कभी चेंज नहीं होगा, तो लंब और आधार केवल चेंज होगा। एक बार फिर से यहाँ पर समझिए, ए बी सी, जब भी अगर बोला जाए कि साइन ए कॉस ए टेन ए, तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर थीटा रहता है तो इसके सामने भुजा लंब ये हो जाएगा। अगर इस थीटा की चर्चा किया जाए तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार कभी चेंज नहीं होता है। तो इतना आप लोग समझ लिया। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए आप लोग को टाइप 1 में इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, दिया रहेगा किसी समकोण त्रिभुज में ए सी 13 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर।
तो कहेगा कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, चाहे कॉस सी का, चाहे टेन सी का, चाहे सेक सी का, ठीक है, चाहे कॉट सी का, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आखिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोग को पहले वीडियो में हम आप लोग को थर्ड क्वेश्चन बताए हुए थे फार्मूला कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कौन, कॉस थीटा का ए से आधार के से कौन, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कौन, टेन थीटा का लंब बटा आधार, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कौन बटा लंब, सेक थीटा का कौन बटा आधार, कॉट थीटा का आधार बटा लंब। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है साइन सी का मान बताइए। तो देखिए सी यहाँ पर थीटा है ना। तो आप लोग बताइए कि इसके लिए लंब क्या होगा, ए बी होगा, चूंकि न्यू कोण ही ना है तो इसके सामने की भुजा ये लंब है, ये आधार है और क्या है कौन है। तो साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कौन। ये सभी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो कौन है कि साइन सी, तो साइन सी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कौन ये होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कौन, तो यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटा कौन। तो बताइए लंब कितना है 7, चाहे तो इस भुजा का नाम भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए ए बी बटा ए सी, यानी लंब का नाम क्या है ए बी और कौन का नाम क्या है ए सी। तो ए बी बटा ए सी, ए बी का मान कितना है 7 और ए सी का मान कितना है 13, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कॉस सी का बोल रहा है ना, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कौन। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए, आधार बटा क्या होता है कौन होता है। तो बताइए आधार का नाम क्या है बी सी और कौन का नाम क्या है ए सी। तो बी सी का मान कितना 5 और ए सी का मान 13, यही हमारा हो गया आंसर। अब पूछा है टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो फॉर्मूला लिख लीजिए लंब बटा आधार, लिख लीजिए इस तरह से फॉर्मूला। तो बताइए लंब का नाम क्या है ए बी और आधार का नाम क्या है बी सी। तो ए बी का मान 7 और बी सी का मान 5 हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप लोग जब किसी त्रिभुज में लंब कोण आधार का मान दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब इसको देखिए। तो साइन सी के लिए तो यहाँ पर दिया रहता है, अगर थीटा ये जिक्र करेगा, जब भी थीटा इसका बात होगा तो इसके लंब ये होगा, आधार ये होगा, कोण ये होगा। अब देखते हैं अगर थीटा का मान चेंज हो रहा है, अगर थीटा अगर यहाँ पर रहता है, अगर पूछेगा कि साइन ए का मान ज्ञात करें, साइन ए, तो बताइए आप लोग को बताए हुए थे कि लंब और आधार चेंज होता है लेकिन कोण चेंज नहीं होता है। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी, ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी और आधार क्या हो जाएगा ए बी। तो साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कौन, ठीक है। तो लंब इसके लिए क्या होगा ए के लिए लंब क्या होगा बी सी, तो बी सी और कौन क्या होगा ए सी। तो बी सी का मान कितना है देखिए तो 5 और ए सी का मान 13 हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से बोल देता है कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का। तो ए यहाँ पर है तो इसके लिए लंब ये होगा, इसके लिए लंब क्या होगा बी सी और आधार क्या होगा ए बी। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कोण, तो ए के लिए आधार क्या होगा ए बी होगा ना, तो ए बी और कोण क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान कितना है 7 और ए सी का मान कितना है 13 हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से टाइप 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को टाइप 1 बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो का आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। टाइप 2 में ये क्वेश्चन रहेगा ना कि किसी त्रिभुज की केवल 2 ही भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरी भुजा मालूम नहीं होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहेगा लेकिन तीसरी भुजा मालूम नहीं होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो याद दिला दें पाइथागोरस पर बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कोण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में थोड़ा देखिए तो आप लोग कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए लंब दिया है, आधार दिया है और कोण नहीं दिया है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें हम कोण के मान निकालेंगे। तो कोण बराबर देखिए कोण का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर देखिए कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला चूंकि यहाँ पर लिखे हैं तो डायरेक्ट इसका नाम लिख रहे हैं। इसमें कोण क्या है ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा लंब क्या है ए बी का, तो ए बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस आधार है तो आधार का नाम क्या है
बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर, ए बी का मान कितना है देखिए तो 12, तो 12 के स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 12 के स्क्वायर इस तरह से लिख लीजिए आप प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 और दोनों को जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। तो ए सी हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। तो अब अगर पूछा होता है कि बताइए कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए का मान बताइए कितना होगा, तो ए कहाँ है यहाँ पर है ना, तो ए के लिए लंब क्या होगा बी सी। ठीक है, और कोण क्या होगा ए सी, तो बी सी का मान कितना है 5 और ए सी का मान कितना है 13, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर पूछा होता कि tan ए का मान बताइए, तो tan ए, तो ए यहाँ पर है तो ए के लिए लंब क्या होगा बी सी, आधार क्या होगा ए बी और कोण क्या होगा ए सी। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार, तो ए के लिए लंब क्या होगा बी सी, आधार क्या होगा ए बी। तो बी सी का मान बताइए कितना है बी सी 5, लंब बटा आधार होता है ना, तो ए बी हो सही है, तो लंब क्या होगा 5 और ए बी का मान कितना है 12, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो टाइप 2 में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइप 2 में ही क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इस तरह से भी दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा और लंब चाहे आधार दिया रहेगा, इसमें एक भुजा नहीं दिया, इस तो क्या नहीं दिया है तो इसमें लंब नहीं दिया है। तो याद रखिएगा अगर हम लंब हमको निकालना होगा, ठीक है, लंब निकालना होगा तो कोण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर माइनस करेंगे रूट के अंदर। ठीक है, हमने बोला कि अगर लंब निकालना होगा तो कोण के स्क्वायर में से, ठीक है, कोण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस करेंगे, किस में तो रूट में, तो हमारा क्या निकलेगा लंब निकलेगा। ठीक है, अगर यहीं पर आधार निकालना होता, ठीक है, तो रूट अंडर कोण के स्क्वायर में से क्या घटाएंगे तो लंब का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, अगर लंब निकालना होगा तो रूट अंडर कोण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, अगर आधार निकालना होगा तो रूट अंडर कोण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसमें क्या नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है, कोण और आधार दिया है। तो सबसे पहले हम लंब निकाल लेना, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा लंब, तो रूट अंडर कोण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, चाहे तो इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए नाम, लंब क्या है ए बी, कोण क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस आधार क्या है बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी है तो ए सी का मान कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। अब देखिए 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग 841 होगा, माइनस 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 होगा। अब देखिए 841 में से 441 घटिएगा तो कितना होगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, यानी कि देखिए ए बी का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर यही हमको मान लेते हैं कि अगर कोण और आधार लंब दिया होता है, आधार निकालना होगा तो कोण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाते किस में तो रूट में, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर यहीं पर बोला गया था कि साइन सी का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण, तो सी के लिए लंब क्या होगा ए बी और कोण क्या होगा ए सी, तो साइन सी ए बी का मान कितना है 20 और ए सी का मान कितना है 21, तो 29 है, तो हो गया हमारा आंसर। अगर यहीं पर पूछा होता है कट ए का मान बताइए, ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब, तो ए के लिए आधार क्या होगा ए बी होगा, ठीक है, और लंब क्या होगा बी सी होगा। तो ए बी का मान कितना है 20 और बी सी का मान कितना है 21, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो टाइप 2 में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा अगर कोण निकालना होगा तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, अगर लंब निकालना होगा तो रूट अंडर
कौन के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटाएंगे। अगर आधार निकालना हो तो रूट अंडर कौन के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाएंगे, तब इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए टाइप 3 में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, दिया रहेगा यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए टेन ए सेक ए कॉट ए का मान ज्ञात करें। याद रखिएगा इस तरह से दे सकता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो साइन ए की जगह कॉस ए टेन ए कुछ भी दिया रह सकता है। तो साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि अब बनेगा कैसे, तो बिल्कुल बनेगा आपसे, केवल आप लोग पहले वाले जो देखेंगे क्वेश्चन वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। फॉर्मूला याद है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कोण। तो साइन ए कितना 3/4 दिया है ना, तो बताइए लंब कितना दिया है, 3 दिया है। लंब कितना दिया है 3, और कोण कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 4 दिया है। उसी तरह से अगर रहता कि cos 12/13, cos 12/13 यानी चाहे cos a बराबर 12/13, इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कोण, यानी कि आधार कितना 12 और कोण कितना 13, यही तो इसका मतलब हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर लंब और कोण तो दिया है, लेकिन हमको क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो आप लोग को याद आधार का फॉर्मूला तो याद है कि आधार बराबर रूट अंडर कोण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो रूट अंडर यहाँ पर लिख लीजिए कोण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो देखिए कोण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर में लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का यहाँ पर लिख लीजिएगा आधार, यहाँ पर स्क्वायर दे रहा है, तो आधार क्या लिख लीजिएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई वर्गमूल की संख्या का नहीं निकलता है तो उस तरह से छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्गमूल निकल जाता है तो भी सही है और नहीं निकलेगा तो भी सही है। तो अब देखिए हमको आधार मिल गया, लंब मिल गया और क्या मिल गया कोण मिल गया। तो क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा क्या होता है कोण होता है। तो आधार बटा कोण, तो आधार बताइए कितना आ गया है तो √7 और कोण कितना है 4। तो हो गया हमारा आंसर। tan ए पूछा है तो tan ए बराबर क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना है √7, हो गया हमारा आंसर। तो एक टाइप इस तरह से क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे, अगर दिया रहता है साइन ए बराबर 3/4, तो आप लंब बटा कोण यानी कि लंब और कोण दिया रहेगा, तब वहां पर लंब कोण आधार तीनों ज्ञात कर लेंगे इस पर पाइथागोरस प्रमेय से, और क्वेश्चन को सॉल्व हम कर देंगे। अब हम देखते हैं टाइप 4 के बारे में। देखिए टाइप 4 में इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछाएगा। टाइप 4 में दिया रहेगा, टाइप 4 में देखिए दिया है संपूर्ण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो tan p माइनस कट r का मान ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें q जो है पहले में पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें q जो है कितना डिग्री का है 90 डिग्री। कह रहा है पी आर 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है tan p माइनस कट r का मान ज्ञात करें। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन आप लोग बताए थे कि जब भी कोई दो गो भुजा दिया रहेगा तो तीसरे भुजा निकालेंगे ना। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, तो कोण दिया है और क्या दिया है लंब दिया है, तो आधार निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, तो इसका आधार निकालेंगे, बेस निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेस निकाल लीजिए चाहे आधार निकाल लीजिए। तो देखिए बेस आधार को हम लोग किसके बी से लिखते हैं ना, तो बी बराबर यानी चाहे हिंदी में लिख रहे हैं आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कोण के स्क्वायर में से क्या घटाएंगे, तो लंब का स्क्वायर घटाएंगे। याद रखिएगा जब यहाँ आधार देगा तो कोण के स्क्वायर में से लंब घटाएंगे, और जब लंब देगा तो कोण के स्क्वायर में से लंब के कोण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटाएंगे। तो अब देखिए कोण है ना यहाँ पर, चाहे नाम भी लिख सकते हैं, तो आधार का नाम क्या है क्यू आर है, ठीक है।
और कौन क्या है, कौन का नाम क्या है, पी आर है। तो पी आर का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। तो बताइए पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 तरह के 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 169 में से 44 गया तो 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो हमारा क्यूआर कितना सेंटीमीटर आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इस त्रिभुज में हम लंब कोण आधार निकालिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा था कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर बताइए tan p, तो p यहाँ पर है तो इसके लंब लंब क्या होगा क्यू आर, आधार क्या होगा पी क्यू। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो p के लिए लंब क्या होगा क्यू आर और आधार क्या होगा पी क्यू। माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, गुणा रहेगा तो गुणा और भाग रहेगा तो भाग, कुछ भी रह सकता है। जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाव देंगे, गुणा रहेगा तो गुणा देंगे, भाग रहेगा तो भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर है cot r, तो r यहाँ पर है तो r के लिए लंब क्या हो जाएगा पी क्यू और आधार क्या हो जाएगा क्यू आर। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। चूंकि tan थीटा तो लंब बटा आधार, तो tan को उल्टा क्या होता है cot, तो cot थीटा का आधार बटा लंब। तो r के लिए आधार क्या हो जाएगा क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। तो बताइए क्यू आर का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पर 5 और पी क्यू का मान कितना है पी क्यू 12। माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा तो मल्टीप्लाई, अगर डिवीजन का भाग रहेगा तो डिवीजन का। अब क्यू आर का मान बोले कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12। तो देखिए 12 12 का एलसीएम 12, 12 से 12 कटेगा, एक बार में 5 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 12 से 12 एक बार में कटेगा, 5 में से गुणा करेंगे तो 5, 5 में 5 गया तो 0 बटा 12। तब 0 बटा 12 रहेगा, अगर किसी संख्या से 0 भाग दिया जाता है कितना हो जाता है आंसर 0 हो जाता है। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें टाइप 4 का आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी किताब में दिया रहेगा, चाहे एग्जाम में भी पूछा रहता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए टाइप 5 में क्वेश्चन दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। फिर वही बात आ गया ना टाइप 4 वाला, कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए बनाते हैं। क्या दिया है cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो आप बताइए कि क्या क्या दिया है। तो cot थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब, यानी कि इसमें आधार कितना दिया है 7 और लंब कितना दिया है 8 दिया है। तो कोण निकाल लीजिए। तो कोण बराबर क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, लंब आधार बटा लंब तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर है और प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, जोड़ दीजिए तो 113, यानी कि आधार कोण कितना आ गया 113 आ गया। तो अब देखिए अगर इसका वर्गमूल निकलेगा तो निकालेंगे, ना निकलेगा तो छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो पूछ रहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा क्या होता है कोण होता है। ठीक है, तो लंब बटा कोण। ठीक है, तो लंब बटा कोण, तो लंब कितना है देखिए, तो लंब कितना है 8 है, तो 8 बटा कोण कितना है √113 है। इसका स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर क्यू रहेगा तो क्यू करेंगे, यानी इसका अगर स्क्वायर करना होगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 है 64, इसका 100√113 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, √113 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो स्क्वायर से इसका रूट कट गया तो कितना बचेगा 113। तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर यहीं पर दिया रहता है कि cot स्क्वायर थीटा, तो वही फॉर्मूला अगर इसका स्क्वायर कर दे तो हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से आप लोग इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा।
और इस तरह से आप लोग का पहला चैप्टर का 8.1 का चैप्टर के जितने सारे टाइप आप लोग को बता दे हुए हैं और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। और एक और आप बता रहे हैं, आप लोग को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोग को सिखा रहे हैं, आप लोग को पढ़ना अपने से है। हाँ, आपको सारे टाइप का क्वेश्चन सिखला दिए, आपको खुद अपने पैरों पर चलना है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक्सरसाइज का सवाल बनाइएगा और जो भी सवाल अगर मानते हैं आप लोग को दिक्कत होगा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगला वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाएंगे 8.2 चैप्टर के जो भी त्रिकोणमिति के थीटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे बोर्ड के एग्जाम में, आप लोग को अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अब तक 8.1 के चैप्टर के सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए और कमेंट करके हमको बताइएगा कि पढ़ाई का तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।